अब्बू जी, क्या सोच रहे हैं आप? बेटा यही कि काबिल औलाद होने के बाद भी मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूं। ये फोटो देख रही हो? ये तब की है जब हैदर 10 साल का था, और उसके बाद से एक भी तस्वीर नहीं। उसके लिए तो उसके बाप की यादें तभी खत्म हो गई थी। जानती हो एक बाप के लिए सबसे बड़ी जिल्लत की बात क्या हो सकती है? कि उसके जीते जी उसकी औलाद अपने आप को यतीम महसूस करे। ये उस बाप की सबसे बड़ी हार है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू जी? एक ऐसी लड़की जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, उसे आपने बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, तो ये तो आपकी जीत हुई ना। और रही बात हैदर की, तो उनके गुस्से को तो आप जानते ही हैं। उनके गुस्से में भी प्यार है। और आपको लगता है ना वो आपसे नफरत करते हैं, पर वो आपसे नफरत नहीं करते, बस बच्चों जैसे नाराज हैं। और आज सच तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, वो बस अपने अब्बू के प्यार के लिए बहुत तड़पते हैं और कुछ नहीं। और रही बात इस एल्बम की, तो इसे हम नई यादों से भरेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पर बेटा इतना आसान नहीं है। अपने शौहर का गुस्सा नहीं जानती हो तुम क्या? उससे बात करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। तो अब से आप और मैं ये जंग जरूर लड़ेंगे। जब आप और मैं, हम दोनों सिपाही बनकर ये जंग लड़ेंगे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये जंग जीते ना। चलिए आज से ही शुरू करते हैं मिशन बाप बेटी की दोस्ती। सिपाही अब्बू जी, क्या आप ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? ओवर एंड आउट। ओके कैप्टन साहिबा, जंग शुरू की जाए। ओवर एंड आउट। बेटा तू है इस घर में, इसीलिए सब ठीक चल रहा है, वरना इस बाप बेटे की जंग में तो मैं कब का ओवर एंड आउट हो गया था। हमेशा खुश रहो। पहले ही अब्बू जी इतने परेशान हैं, अब उन्हें क्या बताऊं कि मुझे रूहान की अम्मी पर शक है। अच्छा अब्बू जी, मैंने आज आपके लिए शुगर फ्री वाली फिरनी बनाई है, चखेंगे? नहीं और पूछ पूछ। चलिए चलो चलिए आप, आज मैं आपको दुनिया की सबसे टेस्टी फिरनी खिलाती हूँ। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खुदा खैर करे। देख लिया तुमने मासूमियत का ढोंग कितनी सफाई से कर लेती है तुम्हारी दोस्त, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखा है ये आज रात को तुम देख ही लोगी गजल। बिना सबूत के मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी आंटी, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि हीना आंटी और दुआ मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। सही या गलत तो तब साबित होगी जब दुआ कुछ करने लायक बचेगी। उस राज को गजल के सामने खोलने के लिए मुझे दुआ को रास्ते से हटाना ही होगा। हैदर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं उनके साथ सोऊंगी। ठीक है, लेकिन दुआ तुम्हारे बगैर अगर मुझे नींद नहीं आई तो?
तो आप भी यहाँ आ जाइएगा, मैं दोनों का ख्याल रख लूंगी। ये उससे अच्छा ना मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। वीडियो कॉल करूंगा तो तुम्हारा चेहरा देखते देखते सो जाऊंगा। अच्छा, बहुत रात हो गई, आप जाइए और आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। और जो भी आपको डराने की कोशिश कर रहा है ना, उससे पहले मेरा मुकाबला करना होगा। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे यहाँ कोई है? अरे मुमताज ग्लास को ढकना कैसे भूल गई? अच्छे से पी लो पानी दुआ, आज रात तुम्हारा काम तमाम। हिना, ओ हिना, उठ जाओ हिना, बड़ी चैन की नींद सो रही हो। हिना, मेरी 1 महीने की बच्ची को मुझसे दूर कर दिया ना तुमने। अनजाने में हुआ सीधत, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया।
तुम जानती हो अनजाने में हुआ। अब मैं तुमसे तेरी औलाद छीन लूंगी। ना बचेगा बेटा और ना बचेगी तेरी बहू। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। रुक जाओ, मत करो ऐसा। बख्श दो मेरे बच्चों को, बख्श दो मेरे बच्चों को। तुम्हारे बेटे हैदर के अंदर तुम्हारी जान बसती है ना? हैदर का कोई कसूर नहीं है। मेरे गुनाह की सजा मेरे बच्चों को मत देना जीना। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे हैदर को कुछ मत करना। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं। मैं कह रही हूं ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, जाने में हुआ। मेरी हैदर की जान को खतरा है, मेरी हैदर की जान को खतरा। दुआ, दुआ, जल्दी उठो बेटा, हैदर की जान को खतरा है, हैदर की जान को खतरा है, हैदर की जान खतरे में, हैदर की जान खतरे में। ज़ीनत,